डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very good afternoon to everyone. My name is Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. Today we are going to learn paper number 102 BBA, which is Basics of Accounting, block number 1, which is Basics of Accounting, unit 2, which is Journal and Ledger. So today we are discussing about journal and ledgers. So first of all, we are knowing that accounting is the art as well as science to recording, classifying and summarizing the transaction in a particular manner and systematic record. So this method is method of measurement and a means of control. So this is the definition of accounting. This is the base of accounting. आपको journal entries आती है तो सब आता है, जर्नल एंट्री नहीं आती है तो कुछ नहीं आता। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक थिंग है वो आना चाहिए। अकाउंटिंग इज़ अ बेस ऑफ एनी बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ अ पिलर ऑफ एनी बिजनेस, अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ एनी बिजनेस, बिकॉज ईच एंड एवरी बिजनेस नीड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे मेन प्रोसेस क्या है, let's have a look one by one in a particular sequence. So first of all, recording of business transactions either in a journal or subsidiary books, classifying business transactions by posting them to ledger accounts. Now we are going for the next slide. So this is the basic structure that what is journal and what is ledger. So यहाँ पे एक अकाउंट एक फॉर्मेट दिया है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो है उसमें दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डेट आएगी, फिर अकाउंट का नाम जो पर्टिकुलर नरेशन उसमें हमें लिखना है वो आएगा, फिर एक लेज़र फोलियो करके कॉलम आएगा, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट आएगा, डेबिट में जो अमाउंट है वो लिखना है और उसके बाद क्रेडिट में जो अमाउंट है वो आपको लिखना है। और सिमिलरली वहाँ पे जो लेज़र का अकाउंट दिया है तो लेज़र में भी सेम रहेगा कि मतलब देयर इज़ अ टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेट साइड उसमें भी जो कॉलम्स दिए हुए हैं वो है डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो एंड अमाउंट विच इज़ डेबिट साइड, एंड सेम थिंग्स एट अ क्रेडिट साइड, that date, particulars, ledger folio and amount. So now we are going for the next slide, which is learning objective. जो जर्नल एंट्री है उसके बारे में जानना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे दिया है कि आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स ऑफ जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शंस, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, posting journal entries to ledger, techniques of ledger posting, subdivision of ledger and format of journal and ledger. The total sequence of accounting procedure which are required to be followed in a same order during each accounting period is known as accounting cycle. Accounting cycle is nothing but recording the transaction, classifying the transactions and summarizing the transactions. This is the accounting cycle कि यहाँ पे एक पूरा accounting cycle दिया है। accounting cycle क्या है, तो first of all we have to analyze, जर्नलाइज ऑल द ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो फिक्स एसेट है वो सारी फिक्स एसेट उसमें हमें परचेस करनी पड़ती है। तो मतलब कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आएंगे, फिक्स एसेट्स के ट्रांजेक्शन्स आएंगे, उसके बाद जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी इनकम होगी उसके ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स थ्रू आउट द ईयर चलेंगे।
तो थ्रू आउट ईयर का जो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए सबसे पहले जो भी लाइक फॉर एन एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर को हमें जो पूरे ट्रांजेक्शन्स है उसे काउंट करने के लिए, उसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है समराइज द अकाउंट एंड जर्नल लेजर पोस्टिंग। फिर जो भी एंट्रीज आपने की है सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ जर्नल्स, जर्नल को एनालाइज करो, उसके बाद उसे लेज़र में पोस्ट करो, लेज़र में पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट इज़ ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। उसके बाद आफ्टर पीरियड एंड एडजस्टिंग एंट्रीज को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज एडजस्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करने की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज क्लोज जर्नल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस, जो भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट है उसे क्लोज करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में सारे फाइनल अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो ये सारी एक प्रोसीजर है कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप के लिए, कि सबसे पहले एंट्रीज करो, एंट्रीज करने के बाद लेजर्स बनाओ, लेजर्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस रेडी करो, फिर सारे फाइनल अकाउंट्स 1 बाय 1, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड जो बैलेंस शीट है उसे क्लोज करो। तो ये हमारा पूरा एक साइकिल हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है कि व्हाट इज जर्नल इन अ जनरल टर्म्स। A journal is a detailed record of all the transactions done by a business, reconciling account and transferring information to other accounting records is done using the information recorded as a journal. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स कैसे, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आती है। ट्रांजेक्शन्स की एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में 2 टाइप की एंट्रीज होती है, जिसमें होता है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे हमें अभी फोकस करना है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक का ट्रांजेक्शन या कैश का ट्रांजेक्शन्स, तो दोनों साइड से उसकी एंट्री होगी। जो जर्नल एंट्री करने के लिए 2 अप्रोचेज अवेलेबल है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। रूल्स जो है यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट है, अकाउंटिंग के मेन 3 टाइप के अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने फर्नीचर परचेस किया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपने कोई पेन, सपोज को कोई और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने पेन परचेस की है ₹50 की, तो पेन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम वे पर्सनल अकाउंट का रूल है कि कोई भी लाइव पर्सन होना चाहिए, सीता, गीता, श्याम, वॉटेवर। आर्टिफिशियल पर्सन हो तो वो है स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और ऑल इनकम क्रेडिट होती है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ जर्नल एंट्रीज एंड व्हाट इज़ लेज़र एंड व्हाट इज़ लेज़र पोस्टिंग। सबसे पहले तो हमें जानना है कि जर्नल क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है। जर्नल एंट्री करने के बाद अकाउंट में कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलेगी। जर्नल एंट्री इज़ अ बेस फॉर अकाउंटेंसी। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री।
तो फॉर्मेट जानने के पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक लाइट देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल. जर्नल इज़ अ सेड टू बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. A transaction is a first of all recorded in the journal. Therefore, journal is the book of original entry. A transaction is recorded on the same day it takes place. Therefore, journal is called a day book. All the monetary transactions relating to business are recorded chronological order. So, journal is called a chronological book. Chronological book का मतलब क्या है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लाइक मंथ ऑफ जनवरी, तो 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक जो पूरे मंथ का डे बाय डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एंट्री होती है. सपोज फॉर एन एग्जांपल कि 1 जनवरी को आपने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर की एंट्री 1 तारीख में होगी. सेकंड में कोई कैश का ट्रांजेक्शन है तो 2 जनवरी में कैश का ट्रांजेक्शन होगा. तो यहाँ पे एक स्पेसिफाई वर्ड दिया है कि जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल बुक क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मंथ वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए. वो आगे हम जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें वो पूरा क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉपर जर्नल एंट्री प्रैक्टिकल वे में कैसे करनी है. तो थर्ड वन इज फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस the name of the two concerned account indicating which is debited and which is credited are clearly written into 2 consecutive lines. This make ledger posting easy. That is why journal is called assistant ledger or subsidiary book. Fourth one is narration is a written below for each entry. The amount is written in the last 2 columns. Debit amount in a debit column and credit amount in credit column. Means suppose there is one example कि टेलीफोन बिल का पेमेंट किया 6 जनवरी को, 6 जनवरी को टेलीफोन बिल का पेमेंट किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, 2000 टेलीफोन बिल है तो उसका पेमेंट करना है. तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 2000 डेबिट साइड एंड 2000 क्रेडिट साइड. So there are 5 columns in a journal entry, which is the proper format of journal entry. तो यहाँ पे sequence wise यहाँ पे दिया है कि first is date, second is particular, third is LF. LF means ledger folio number. Fourth one is debit amount and fifth one is credit amount. So this is the proper sequence and proper columns of journal entries. दिस इज़ द फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट क्या है तो यहाँ पे शो किया है कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ जर्नल. जर्नल प्रॉपर वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करने के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं. मतलब कोई भी छोटा सा स्टार्टअप है या बड़ा सा बिजनेस है, माइक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल है, मतलब एनी टाइप ऑफ एनी नेचर ऑफ बिजनेस, कोई भी नेचर के लिए जर्नल एंट्रीज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इससे ही हम ऑडिट कर सकते हैं, इससे ही कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, कंपनी ने प्रॉफिट किया, लॉस किया या क्या किया, ये सारी चीज़ें हमें जर्नल एंट्री करने से ही मतलब हमें पता चलती है. तो ये बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. तो यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेजेस यूजिंग द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट इज़ एवरी ट्रांजेक्शन इज़ recorded as it take place. Therefore, there is almost no possibility of omission of any transactions from the books of account. मतलब जो भी मतलब चोरी है, टैक्स चोरी है या फिर कोई भी गलत चीज़ है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस फर्म की एंट्री प्रॉपर वे में हुई है कि कौन से दिन में क्या परचेस किया, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम आई, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर है, डे टू डे उसमें एंट्री की है, तो कोई भी गलत चीज़ का मतलब जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ है
उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड विच इज़ as the transactions are recorded in the journal chronologically with the narration, the reason behind why a transaction has taken place can ascertain easily. Why narration is important? Now second point is about narration. narration क्यों इतना important है? क्योंकि अगर कोई चीज़ है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, उसकी डिटेल में नरेशन लिखी गई है, तो ये इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट। जब कंपनी का ऑडिट होगा, इंटरिम ऑडिट होगा या फाइनल ईयर का ऑडिट होगा, तब इजीली वो जो ऑडिट में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी कि ट्रांजैक्शन सही हुआ है, डिटेल में उसका पूरा नरेशन लिखा गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी का जो माइनस पॉइंट है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। थर्ड वन इज़ फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस the two concerned account that will be debited and credited are clearly written in the journal. Therefore, there is a least possibility of committing any mistake writing in the ledger. Means अगर जर्नल एंट्री प्रॉपर वे में की गई है और डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट भी प्रॉपर लिखी गई है, तो मतलब कोई भी प्रकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती। मतलब कोई भी ऑडिट आएगा या कोई भी चीज़ आफ्टर एंड ऑफ द ईयर हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, तो डेबिट साइड भी अमाउंट लिखी है, क्रेडिट साइड भी अमाउंट लिखी है, तो हम इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी अमाउंट डेबिट हुई और कितनी क्रेडिट हुई। मतलब जो कोई मिसिंग एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज़ as all the debit transactions are recorded in the journal, so there is no need to repeat them in a ledger, and ledger is always kept td and brief. मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है उसका ही सिमिलर है कि अगर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज इजीली और परफेक्ट वे में की है, तो मतलब कुछ भी चीज़ हमें जब हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो इजी वे में हो सकती है। नेक्स्ट, the journal shows the complete story of every transaction in a one entry. Any mistake, and sixth one is any mistake in the ledger can be easily dictated through the journal. कोई भी मिस्टेक हो वो भी जर्नल में easily dictate हो सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमने लर्न किए, मतलब these all are और ये है नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि अगर आप जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ, तो अभी हमने मतलब वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्रीज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट विच इज़ बैड डेब्ट्स, द अमाउंट ऑफ अनरिकवरेबल डेब्ट्स फ्रॉम द कस्टमर। जो रिकवर नहीं हो सकता ऐसा डेब्ट, उसे क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। सेकंड विच इज़ अ बुक वैल्यू, it is an accounting term which usually refers to business historical cost of assets and liabilities. जो बुक की वैल्यू है कि मतलब असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, फॉर्म की वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है बुक वैल्यू में से। थर्ड विच इज़ कैपिटल, एन अमाउंट ऑफ मनी पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। दिस इज़ द टाइम ऑफ व्हेन वी आर स्टार्टेड एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आती है कैपिटल। अगर 3 पार्टनर है या 5 पार्टनर है, तो वो सारे मिलके क्या करते हैं कि लाइक ए बी एंड सी थर्ड पार्टनर स्टार्ट अ बिजनेस। तो ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख, सी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख। तो सारे जो इन्वेस्टमेंट है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और न्यू बिजनेस, तो तब जो कोई भी पार्टनर होता है वो कैपिटल लेके बिजनेस में आता है, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ मनी पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। जो ओनर है, पार्टनर है, उसकी जो अमाउंट है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। फोर्थ वन इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस ऑफ एन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, द फिगर इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड।
closing balance, as I said earlier, 1st April to 31st March, which is our financial year. तो आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2020 या 21 या 22, कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लो, उसमें जो कोई चीज़ का अगर लास्ट में जो बैलेंस रहता है, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम क्या करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में. सपोज हमारा करंट ईयर है 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 2021, ये हमारा करंट ईयर है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31st मार्च 2021 2 लाख रुपीज़. तो अगर नेक्स्ट ईयर जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तब हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट द प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक. Closing stock is the stock of inventory available with the business at the end of accounting period. जैसे क्लोजिंग बैलेंस होता है वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी होता है. तो क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन्वेंट्री अवेलेबल विद द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. 6. नेक्स्ट, कॉस्ट. द वैल्यू ऑफ मनी that has been used up to produce something and hence is not available for use anymore. मतलब जो कॉस्ट है, कंपनी की कॉस्ट वैल्यू, वो यहाँ पे बात की है. एज अर्लियर वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट इज़ जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री क्या है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, विथ एन एग्जाम्पल वी आर प्रॉपर डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग properly. Now we are going to learn about and something know about the laser. What is laser? Though here the shows that the features of the laser can be studied through the following points. First, two identical side. The left hand side is called a debit side and the right hand side is called a credit side. जो भी फॉर्मेट है लेज़र का वो यहाँ पे डिस्कस किया है कि लेज़र का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट उसमें आएगा देयर इज़ टू साइड. फर्स्ट इज़ अ डेबिट साइड, सेकंड इज़ अ क्रेडिट साइड. Second, the debit aspect of every transaction is recorded on the debit side, which is while credit aspect on credit side according to the date. The difference of the two sides represent the balance. The excess of debit side over the credit side indicates the debit side, while excess of credit side over the debit side indicate the credit balance. So there is two type of balance, debit balance and credit balance. Normally the balance is drawn at the year of the end, recorded on the deflict side of make the two side of equal. The balance is known a closing balance. The slide shows that subdivision of laser. What is subdivision of laser? Debtors laser, creditors laser and general laser. This is the types and subdivision of laser के कितने कितने प्रकार के लेज़र होते हैं. तो फर्स्ट जो यहाँ पे शो किया है डेटर्स लेज़र. डेटर्स आर द क्लाइंट. डेटर्स कौन है? अल्टीमेटली द क्लाइंट ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी. Debtors are the clients, customers of the business whom goods are sold on the credit. Debtors and ledgers contains all the debit details of transactions with the debtor. Entries in this ledger are made mostly from sales day books, sales return books and cash books. Therefore, it is called a sales ledger. Creditors ledger. Creditors are suppliers of the material of business from whom goods are purchased on the credit. Purchase day books, purchase return books are one of the main sources of entry of this ledger. Therefore, it is known as a purchase ledger. Third, general ledger. This ledger contains all reducible accounts, main real and nominal account. This ledger is also called नॉमिनल लेज़र. लेज़र का जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया हुआ है कि देर इज़ एज वी डिस्कस देर इज़ टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो एंड अमाउंट, एंड
अगेन क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जर्नल एंट्रीज होगी, ट्रांजेक्शन्स हो गए, ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद लेज़र पोस्टिंग होगा। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई है उसके पर्टिकुलर ईच एंड एवरी सेगमेंट के हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएशन होता है उसे ही लेज़र क्रिएशन कहते हैं। और लेज़र पोस्टिंग इट इज़ नथिंग बट जो एंट्रीज हुई है वो एंट्री को हमें पोस्ट करना है लेज़र के अंदर। तो यहाँ पे पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें लेज़र पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, ओपन अ सेपरेट लेज़र अकाउंट फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग डिफरेंट अकाउंट्स। Consider each transaction separately for posting purpose. Locate the transactions in a journals to be posted in the ledger. Locate in the ledger in the first account name in the journal. Enter the date of transactions in the date column as per the dates of journal entry. In the particular column, the ledger book's debit side, enter the name of account, credit side, journal entry with a prefix. मतलब आप एग्जाम्पल देके उसे शो कर सकते हो। इन द फोलियो कॉलम the ledger book enter the journal page number which the posting is being made. Locate in the ledger second account is name of the journal. Enter the credit side of ledger in a particular column, name of the account debited with a prefix. एंड अगेन फिर वो जो 7 नंबर का स्टेप है कि फॉलियो कॉलम ऑफ लेजर बुक एंटर द जर्नल पेज नंबर विच वाइल पोस्टिंग द बीइंग मेड, वो हमें रिपीट करना है। तो ये प्रोसीजर है लेज़र पोस्टिंग की। जर्नल एंट्री रेडी है, रेडी होने के बाद सारे अकाउंट्स बना दिए, अकाउंट्स बनाने के बाद उसमें पोस्टिंग कैसे करना है ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सपोज़ हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि लाइक टेलीफोन एक्सपेंस का तो हमने ले लिया। सपोज़ कोई और एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी प्रकार का मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, कंपनी में मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ वर्थ ₹5000, तो उसकी एंट्री क्या होगी? मिसलेनियस एक्सपेंस हमें पेमेंट करना होगा कैश में, तो ऑफ कोर्स मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये हुई हमारी जर्नल एंट्री, मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा मिसलेनियस अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो दोनों अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो मिसलेनियस अकाउंट डेबिट है तो उसमें डेबिट साइड लिखना है टू कैश 5000 एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है मिसलेनियस अकाउंट मिसलेनियस एक्सपेंस 5000 क्रेडिट साइड। तो ये है हमारा पूरा जो मतलब उसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नेक्स्ट, बैलेंसिंग लेज़र अकाउंट, उसे बैलेंस कैसे करना है? मतलब हमें डबल एंट्री सिस्टम में ही काम करना है कि जो भी काम होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी दो इफ़ेक्ट होगी। तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का मिला के हमें सरभर करके अकाउंट क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द फॉलोइंग स्टेप शुड बी द फॉलोड फॉर द पर्पज़ ऑफ बैलेंसिंग और क्लोजिंग लेज़र अकाउंट। सब पहले सारी एंट्रीज लेज़र में पोस्ट कर दो, पोस्ट करने के बाद सारे अकाउंट 1 बाय 1 क्लोज करने हैं। तो वो क्लोज कैसे करने हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन अ रफ पेपर टोटल बोथ डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम सेपरेटली, उसे रफली सेपरेटली कर लो। सेकंड, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड। इफ देर इज अ नो डिफरेंस क्लोज द अकाउंट बाय शोइंग द टोटल ऑफ बोथ साइड विच आर इक्वल। जो इक्वल है उसे कैरी फॉरवर्ड करके अकाउंट क्लोज करो। मतलब जिस साइड अमाउंट ज़्यादा है और जिस साइड कम है तो उससे कैरी फॉरवर्ड करके अकाउंट क्लोज करो। थर्ड है, इफ़ द डेबिट साइड इज टोटल मोर पुट द डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम बाय राइटिंग द वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर कॉलम बाय बैलेंस CD। मतलब जो अभी मैंने बोला कि कैरी फॉरवर्ड टू मेक द टोटल ऑफ बोथ साइड इक्वल, बोथ साइड इक्वल करने के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे कैरी फॉरवर्ड करके अकाउंट क्लोज करो। कन्वर्सली इफ देर इज अ
expense of credit side total, the same must be put the debit side as a balance carry forward. Carry forward the balance CD, मतलब carry forward to the opposite side of the accounts as a to balance BD. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र. तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने अबाउट जर्नल, जर्नल क्या है, जर्नल की एंट्रीज कैसे होती है, वो हमें पूरा डिस्कस किया विथ लाइव एग्जांपल्स. एंड सेकेंडरी हमने देखा कि लेज़र क्या है, लेज़र क्रिएशन कैसे करना है, लेज़र में पोस्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने जानी. तो अभी जो हमारी लास्ट जो स्लाइड है वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन जर्नल एंड लेज़र. जर्नल और लेज़र में मेजर डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे. व्हाट इज़ जर्नल एंड व्हाट इज़ लेज़र. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जर्नल साइड और फिर सेम उसका ऑपोजिट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, मतलब सामने जो फर्स्ट पॉइंट है उसका ऑपोजिट पॉइंट, फिर आमने सामने हम कंपैरिजन करते जाएंगे. तो डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र. फर्स्ट, जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट. इट इज़ द स्टोर हाउस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. जर्नल क्या है, तो जर्नल एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स. ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस बोला गया है जर्नल को. तो उसका ऑपोजिट है लेज़र. लेज़र को क्या बोला गया है, तो लेज़र इज़ द परमानेंट फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स. इट इज़ अ टर्म एज द मीन्स क्लासिफाइड द ट्रांजेक्शन्स. वो क्या है, लेज़र क्या है, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट है. जर्नल क्या है, रिकॉर्डिंग है, स्टोर हाउस है. लाल लाइट थी, कंटिन्यू करना है. पाँच मिनट में पता ही दो. हाँ. सो अगेन आई रिपीट, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड. एंड लास्ट स्लाइड में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट जर्नल एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र. तो आज का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट इज़ लेज़र, तो ये हमें ये जो डिफरेंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें से हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली जर्नल एंड व्हाट इज़ एक्चुअली लेज़र एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र. फर्स्ट इज जर्नल इज़ अ सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट व्हेन लेज़र इज़ द परमानेंट फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट. जो जर्नल है वो सब्सिडरी बुक है, बट जो लेज़र है वो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट है. Second, transactions are recorded in the journal in the chronological order of the dates and just after the concerns. मतलब जो जर्नल होते हैं उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑलवेज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं और डेट टू डेट, डे बाय डे एंड डेट बाय डेट होता है कि 1 जनवरी को ये हुआ, 2 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं. सेम ऑपोजिट साइड अगर हम देखें कि व्हाट इज़ लेज़र, तो ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन द लेज़र क्लासिफाइड फॉर्म फ्रॉम द जर्नल. मतलब जर्नल में से जो क्लासिफिकेशन आता है उसके फॉर्म में हमें लेज़र में पोस्टिंग करनी होती है. तो मतलब बहुत ही डिफरेंट है. जर्नल की जो प्रोसेस है वो अलग है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है डेट वाइज डेट, डे बाय डे, और लेज़र में जो पोस्टिंग होती है वो होती है क्लासिफिकेशन, जर्नल की क्लासिफिकेशन के अनुसार लेज़र में पोस्टिंग होती है. थर्ड, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल विदाउट कंसिडरिंग देयर नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन. जर्नल जो है वो एक्चुअल जो हुआ, एक्सपेंस हुआ या ट्रांजेक्शन हुआ, जो एक्चुअल सीन है उसे हम जर्नल एंट्री के तौर पे पेश करते हैं. और जो लेज़र है उसमें लिखा है कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द लेज़र इन द क्लासिफाइड फ्रॉम अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ अकाउंट. जो प्रॉपर हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट है उसके अनुसार लेज़र पोस्टिंग होती है. फोर्थ वन इज इन द जर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर शोन. मतलब प्रॉपर जो एंट्रीज होती है वो डेट वाइज डेट यहाँ पे शोन करती है. और सामने लिखा है कि इन द लेज़र एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट नीडेड.
मतलब जो जर्नल एंट्री है उसके अनुसार ही लेज़र पोस्टिंग होगी, उसमें कोई नरेशन अलग से रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। फिफ्थ वन इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल कंटेंट्स 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स एज वी डिस्कस कि वो 5 कॉलम्स क्या है, पर्टिकुलर मतलब सीरियल नंबर है, डेट है, लेज़र फॉलियो है, डेबिट है, क्रेडिट है, ये 5 कॉलम किस में है, जर्नल में। देन ऑपोजिट साइड लेज़र में क्या है, तो जनरली द लेज़र अकाउंट्स ऑफ द टी फॉर्म कॉन्सेप्ट। टी कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि देर आर अ बोथ साइड, कॉलम है बोथ साइड, डेबिट कॉलम भी है, क्रेडिट कॉलम भी है, और उसका फॉर्मेट भी हमने मतलब आगे लेक्चर में डिस्कस किया कि उसका फॉर्मेट क्या है कि फर्स्ट सीरियल नंबर आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, नरेशन आएगा, लेज़र फोलियो आएगा, देन अमाउंट आएगी। ये एक हुई डेबिट साइड। और दूसरी क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो अगेन सेम चीज़, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नरेशन, लेज़र फोलियो एंड अमाउंट। तो ये दोनों को मर्ज करके, ये दोनों को मिला के फॉर्मेट बनेगा लेज़र का। तो दोनों का फॉर्मेट एकदम अलग है, ऑन वे ऑफ जो उसकी प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, जर्नल हेल्प्स इन द प्रिपेयरिंग लेज़र अकाउंट्स करेक्टली। सामने लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ लेज़र इज टू नो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ डिफरेंट हेड। जो जर्नल है वो एक्चुअल सीन बताता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ और इसकी एंट्री हमने ऐसे की, और लेज़र क्या बताता है, पर्टिकुलर हेड्स ऑफ अकाउंट बताता है कि कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल in the chronological order according to dates. Lasers are prepared according to the nature of account. Next, the total of result transactions cannot be known from the journal. The results of particular heads of accounts can be known from the laser. नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है उसमें लिखा है कि इन द जर्नल लेज़र फोलियो LF इज रिटन एंड लेज़र इन द लेज़र जनरल फोलियो इज रिटन। जो मतलब वो नरेशन आता है, नंबर आता है कि कौन से नंबर का वो है, तो जर्नल में वो लिखते हैं LF लेज़र फोलियो, एंड जो लेज़र है उसमें लिखते हैं JF जर्नल फोलियो। तो ये डिफरेंस है। उसमें लिखा है नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द जर्नल, एंड इसमें लिखा है द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द लेज़र। मतलब आफ्टर लेज़र पोस्टिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, और जर्नल एंट्री में मतलब वहाँ पे ही सिमट जाती है। जर्नल एंट्रीज हुई, वो काम यहाँ पे मतलब एंट्रीज जो उसकी एक्शंस है वहाँ पे फिनिश हो जाती है। बल्कि लेज़र पोस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। लेज़र पोस्टिंग होने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। नेक्स्ट, it is not possible to prepare income statement at the end of the period from the journal and not to identify profit and loss. एंड लेज़र में लिखा है कि इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द लेज़र बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ। तो इनकम स्टेटमेंट हम बना सकते हैं आफ्टर जो लेज़र पोस्टिंग है, तो ये बेनिफिट है कि हम इनकम स्टेटमेंट और एक्सपेंस स्टेटमेंट बना सकते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद नहीं बना सकते। Next, the balance sheet cannot be prepared directly from the journal. The balance sheet prepared with the help of laser balances. लेज़र के जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है, लाइक 32 लेज़र बने, 32 अकाउंट्स बने, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर से हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ये जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जर्नल में खाली हम एंट्रीज जान सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन द लाइट ऑफ वाउचर। वाउचर के अनुसार एंट्री होती है, और यहाँ पे लिखा है जर्नल इज द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेज़र। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है कि ट्रांजेक्शन जर्नल कैसे बनाते हैं, तो जर्नल बैलेंस शीट कैन बी नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द जर्नल, एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेज़र बैलेंसेस। Transactions are recorded in the journal in the light of voucher. वाउचर के अनुसार जर्नल एंट्रीज बनती है, और जर्नल एंट्रीज के अनुसार लेजर्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देर इज नो डेबिट साइड नो क्रेडिट साइड इन द मनी कॉलम्स इन नीड फॉर राइटिंग द डेबिट। एंड यहाँ पे लिखा है कि ईच अकाउंट इन द लेजर ऑफ 2 साइड्स। मतलब जो लेज़र का फॉर्मेट है, डेबिट साइड भी एंट्री होगी, क्रेडिट साइड भी एंट्री होगी, एंड जर्नल एंट्री में खाली एंट्रीज होगी।
Next, recording of the transaction in the journal is called as journalizing. Recording of the transactions for the ledger is called a posting. लेजर में जो हम अमाउंट या फिर कोई एंट्रीज डाल रहे हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं, बट जर्नल में क्या कहते हैं, उसे डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, जर्नलाइजिंग द एंट्रीज एंड वहाँ पे पोस्टिंग द एंट्रीज. There is no scope of balancing in the journal. Balance are drawn in the ledger account. Next is journals are generally classified into 8 groups according to practice. Ledgers are generally classified in 2 groups. Next and last difference, which is journal does not start with the opening balance. It is prepared from current transaction occurred. जो actual transactions होते हैं उस पर हम जर्नल एंट्री एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. और सामने उसका डिफरेंस लिखा है लेजर का कि सम लेजर अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस एंड सम ऑफ द जर्नल एंट्रीज. मतलब काफ़ी सारे लेजर अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो करता है, जैसे कि स्टॉक अकाउंट है तो स्टॉक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होके लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है. तो कुछ लेजर्स जो होते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस आता है और बाकी सारे जो अकाउंट्स है, जो लेजर पोस्टिंग है, वो जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही होता है. तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग. तो आज के यूनिट में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा यूनिट नंबर 2 था, पेपर नंबर 102 विच इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 2 उसका टाइटल था जर्नल एंड लेजर. तो उसके बारे में हमने काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी, जो डेफिनेशंस थी, उसके बारे में जानना था. फिर जर्नल और लेज़र के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र, ये हमने डिस्कस किया. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रिया. और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यूनिट 3 या यूनिट 4 लेके हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे. थैंक यू. स्वाध्यायः परमं तप